वही नजर है ना आपकी, वीडियो का कंटेंट भी आज वही है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने वेट करने के बाद मेरे को मिला मेरा ड्रीम हेलमेट। हाँ, वन ऑफ माई ड्रीम हेलमेट, क्योंकि इसके बाद वाला जो ड्रीम हेलमेट है वो ड्रीम में रहे तो ही ठीक है। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं KYT R2R Pro। तो यस, ये मैंने परचेस तो ऑफलाइन ही किया स्टोर से, और आप भी अगर आपके नियरेस्ट कोई स्टोर है वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि इसका स्टॉक बड़ा ही लिमिटेड होता है। क्यों बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि इसका शिपमेंट साल में एक बार आता है। आपके हाथ लगा तो नसीब, नहीं लगा तो अगले साल वेट कर लेना। तो यस, द वर्ल्ड क्लास हेलमेट KYT प्रेजेंस अनबॉक्सिंग ऑफ KYT R2R Pro। यहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। अनबॉक्सिंग करने के साथ सबसे पहली चीज हमको दिखती है वार्निंग, अटेंशन, दोनों चीज। वार्निंग ये, फॉर योर सेफ्टी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीटली रीड द ओनर्स मैनुअल एंड ऑल द वार्निंग लेवल्स। मतलब जो भी कीजिए इसके अंदर जो मैनुअल है पढ़ के कीजिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया है। अनबॉक्सिंग करते ही हमने और एक चीज हेलमेट के साथ ली है, जो कि है इसका स्मोक वाइजर। ये भी साथ में नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है। इसकी प्राइसिंग में बात करूं तो ये है 1660 रुपीज। तो ये 1600 रुपए का है, 1600 रुपए का सिर्फ वाइजर। इसके साथ आता है ऑलरेडी, पर वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ये स्मोक वाइजर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके बाद वारंटीज के लिए एक मैनुअल, जो कि पढ़ने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या ही ऑपरेट करोगे आप। इसमें सिखाते हैं पेडिंग कैसे खोलनी है, कैसे वाइजर चेंज करना है, कैसे इसको क्लीन करना है। तो ये है इसकी मैनुअल, जो कि है ऑलमोस्ट 130 पेजेस की। इतना तो हेलमेट में है भी नहीं कुछ। नहीं नहीं, है, हेलमेट तो बहुत खास है। तो यस, इसमें यही सारी वार्निंग्स दी गई है, कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैनुअल आती है, मैनुअल के साथ आते हैं दो मस्त प्यारे प्यारे स्टिकर्स फ्रॉम KYT। अगर आपको फ्लेक्स करना हो तो आपकी बाइक पे लगा सकते हो, और आपकी हेलमेट के ऊपर अगर आपने कुछ नया पेंट किया हो तो उसके ऊपर भी लगा सकते हो। और वारंटी क्लेम करने के लिए भी दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अलोंग विद बिल। बिल तो चाहिए ही चाहिए। बिल के ऊपर से और इसके कोड के ऊपर से आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऑनलाइन ही करना पड़ता है आपको। तो यस, इसकी कोई जरूरत है नहीं। और इसके बाद आता है हमारे पास सीधा अपना KYT R2R Pro। Yeah, boy. खबर ब्रो, बॉक्स को रखते साइड में। बॉक्स भाई चले जाओ थोड़ी देर, लाइमलाइट मतलब। यस, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा हेलमेट बाहर से, कवर के साथ। कवर बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स अगर कवर के बिना पड़ा रहेगा तो मम्मी इसके ऊपर पोछे ही सुखाएगी। सो बेटर कवर के साथ रखो, इस पे एक स्क्रैच भी थोड़ा चुभेगा दिल में। तो कवर के अंदर है अपना R2R Pro, जिसका कलर है ग्लॉस ब्लैक, नॉट मैट ब्लैक बट ग्लॉस ब्लैक। तो चलो निकालते इसको। बाप रे, क्या प्यारा लुक है इसका। क्या कलर दिखता है, दिखता है ना, एकदम मोटो जीपी वाली फीलिंग आ रही है ना, स्पोर्टी। लवली यार, और इतना हल्का, इतना हल्का। अरे बाप रे, है ना हल्का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी से बता दे रहा हूँ, इस पे टच करने का मन नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं यार। बाप रे, क्या हेलमेट है, क्या हेलमेट। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देख लो। उसके लिए मैं आपको रेडी कर देता हूँ पूरा सेटअप। सिनेमैटिक शॉट्स एंड एक्शन।
आई नो सिनेमैटिक्स में तो मजा आ गया होगा, क्योंकि एडिटिंग किसने किया है। और ज्यादा फ्रेम नहीं ले रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं इसके बेसिक्स की, मतलब जो कि ऑब्वियस है सारे हेलमेट्स में आता ही है, बट स्टिल दिखाना फर्ज है। तो ये है इसका कुछ पूरा लुक। सबसे पहले आपके सामने निकालेंगे इसकी ये प्लास्टिक्स। तो ASMR थिंग्स रेडी, इसको पील ऑफ करते हैं अपने। नहीं, इसका पहले मैं आपको सारी चीजें इसके ऊपर जो है दिखा देता हूँ। वारंटी एक्टिव करने का ये QR कोड, ये बेसिक डिटेल सारी। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडोनेशिया, सो हमारा हेलमेट बेसिकली आया है इंडोनेशिया से, ठीक है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स होगी इसकी। KYT, ये QR कोड, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय, इंपोर्टेड बाय, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइसिंग भी, इसकी प्राइसिंग है 15,750 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। साइज है M, और डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट का नाम है R2R Pro Plain Black। और एशियन साइज फिट, मतलब जो एशियन लोग होते हैं उसके हिसाब से साइज एंड फिट है। इसका चार्ट आप देखोगे KYT के वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा। रेडी? नहीं नहीं, इधर से फ्रेम अच्छी नहीं है। हाँ, रेडी? अरे बाप रे, क्या फीलिंग है बॉस, बाप रे बाप, दिल खुश कर देता KYT। मजा आ गई। टिंगे 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 टिंगे। इसको भी मैं संभाल के रखूंगा, इसको भी, क्योंकि यार 15,750 में ये भी तो इंक्लूसिव है। इसको भी कैसे डाल सकते हो, इसको हम लगा देंगे यार, यहाँ लगा दूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी KYT की ब्रांडिंग आ जाएगी। सिंगल वाइजर, जो कि मैंने बोला था कि क्लियर आता है, जो स्टॉक आता है वो, तो ये ट्रांसपेरेंट वाला। नो स्लॉट। फिर अगर आप भी मेरी तरह अंधे हो तो हमारे लिए भी KYT ने सोचा है वेरेबल ग्लासेस, तो इसके ऊपर आप चश्मे भी पहन सकते हो। एंड उसके साथ यहाँ पे दिया है नाइट वाइजर, मतलब कि डुअल वाइजर के साथ आता है। वो तो मैंने जो फालतू खर्चा नहीं किया वो स्पेशल लुक के लिए, पर अगर आपको स्पेशल खर्चा ना करना हो तो KYT ने आपके लिए भी सोचा है ऐसे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये है आपका नाइट डार्क वाइजर, नॉट अ वाइजर बट डुअल वाइजर कह सकते हो। ये मेन वाइजर है, और ये प्राइमरी वाइजर है, सेकेंडरी वाइजर है। तो सेकेंडरी वाइजर काइंड ऑफ ब्लैक आता है, जिसको आप धूप से तो आपको इजीली प्रोटेक्शन देगा, पर ये मैंने तो ब्लैक वाइजर किया थोड़ा शो, दिखने मतलब लुक में अच्छा इसलिए मैंने लिया है। तो इसका भी करेंगे हम ASMR आप लोगों के साथ। आय हाय हाय हाय, क्या फीलिंग है बॉस, क्या फीलिंग है बॉस, मजा आ गई, मजा। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में सबसे अच्छा और सबसे मेन थिंग आता है आपका जो हेलमेट कोई भी रहेगा तो यहाँ से आपको पकड़ के रखता है ताकि बाहर ना निकले क्रैश के टाइम पे। तो उसमें सेफेस्ट गिना जाता है DD रिंग को, कि DD रिंग में ये इसको ऐसे इंसर्ट करके हुक कर दोगे तो DD रिंग से निकलना इज वेरी हार्ड। मतलब इसमें से हार्ड तो नहीं, मतलब इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, ऐसे नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं ऐसा है। और DD रिंग के अलावा क्या चीज आती है वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि ऑल्सो वो भी सेफ ही है पर इससे एक स्टेप पीछे। रुको मैं लेके आता हूँ। तो ये था DD रिंग, और DD रिंग जैसा दूसरा चीज आती है वो है ये, इसको हम जिप लॉक या मे भी ऐसे ही कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल गया एग्जैक्ट। तो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर डालना होता है, जो कि मे भी इसमें चांसेस इसमें भी बहुत कम है, पर इफ इन केस क्रैश के टाइम पे ये चीज खींच गई ऐसे ऊपर की तरफ तो ये इजीली खुल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो DD रिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो भी मस्त हेलमेट है ना मीर भाई का। मेरे पास कुछ भी चीज अच्छी होगी ना जो मेरी खुद की नहीं होगी तो मीर की होगी। तो यस, सबसे सेफेस्ट थिंग DD रिंग इसके अंदर आती है, और इसकी पैडिंग आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है, आपको देख के आइडिया आ जाएगा। देखो है ना, सॉफ्ट है एकदम, मतलब पहनोगे तो कुछ ज्यादा ही फील आएगी, पर देखने में आपको पता चली जाएगा कितनी सॉफ्ट है यार। चीज तो अच्छी है। देखो 15,000 वर्थ है या नहीं है ऐसे में नहीं बोल सकता, क्योंकि डिपेंड करता है सबकी क्या थिंकिंग है उसके ऊपर भी। पर मेरे को तो लगता है जो मैंने सेविंग की थी और इस पे उड़ाई है, वर्थ तो है मेरे लिए तो है। और फिर
सेफ्टी की बात करें तो आ जाता है अपना स्पेसिफिक, जो कि सारे हेलमेट में आपको देखना जरूरी है, दैट इज ISI मार्क। आजकल मैंने रील्स में देखा है, पुलिस रोकती है, स्पेशली गोवा में या कोई साउथ में भी रोकती है कि आपका हेलमेट ISI मार्क्ड नहीं है, सो चालान होगा। तो चालान से बचने के लिए प्लीज प्रीफर ISI मार्क्ड हेलमेट। एंड उसके साथ हेलमेट में और एक जो नेसेसिटी, मतलब नॉट अ नेसेसिटी बट जो अच्छी बाइक वाले होते हैं, मतलब हेवी सीसी वाली बाइक वाले होते हैं जो बहुत भगाते हैं हमारे ग्रुप वालों की तरह, हाँ, तो उसमें के लिए जो और एक सेफ्टी आती है वो है ECE रेटिंग। और उसका अभी लेटेस्ट वाला, मतलब जो 2023 के बाद आया है, वो है 22.06। तो ये भी उसके अंडर में कवर होता है। आपको दिख रहा हो तो दिखा दूं, अब देख सकते हो आप, ECE 22.06। उसके साथ वेट 1550, 1550 प्लस और माइनस 50 ग्राम्स। सो वो कुछ इतना खास नहीं हुआ, मतलब बहुत कम कहते हैं इस ट्वीट को। और वो भी डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर हेलमेट का साइज थोड़ा भी, मतलब आपका सिर बड़ा है और बड़ा ले रहे हो, ऑब्वियस ज्यादा मटेरियल यूज होगा, ज्यादा वेट होगा, तो प्लस और माइनस 50 ग्राम जैसे कह सकते हो। लेकिन पुराना वाला मेरा LS2 है, उसके कंपेयर में तो भाई क्या मक्खन है ये, बहुत खिलौना है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये होगी इसकी सेफ्टी की बात। और उसके साथ बात करते हैं इसके एरोडायनेमिक्स की। तो आप शेप देख सकते हो, जैसे कि ऐसे हेलमेट है और अपने स्पीड पे जा रहे होंगे तो वाइजर क्लोज होगा ऑफ कोर्स। तो क्लोज वाइजर के साथ ऐसा लुक आता है, तो हवा यहाँ से आएगी, ऐसे काट के पूरा जाएगी। स्पॉइलर भी आता है, बहुत प्यारा लगता है स्पॉइलर, तो ऐसे हवा काट के जाएगा। और अगेन आप कुछ ज्यादा चलाते हो, मतलब ओवर 200 km/h, तो उसके लिए इसमें वाइजर लॉक भी आता है, ताकि मतलब आजकल लोगों में इतनी हवा है तो हवा के अंदर कितनी हवा होगी, है ना, लॉजिक नहीं है पर है। तो ऐसे ही अगर ज्यादा हवा आएगी तो आपका जो नॉर्मल वाइजर होगा जिसमें लॉक नहीं होगा, तो वो वाइजर खुल सकता है हवा की वजह से। सो वो ना हो इसलिए केवाईटी ने दिया है वाइजर लॉक। तो इसको खोलने के लिए हमको ऐसे दबा के फिर इसको ऊंचा करना पड़ा है, तब भी जाके ये खुलेगा। पर इसका मैकेनिज्म भी बहुत सॉफ्ट है, देखो केवाईटी क्या चीज बना दी। यस, सो ये लॉक। उसके साथ अगर आपको हवा थोड़ी, मतलब मुंह के पास बोल रहे हो, ऐसा कोई हो रहा है तो ज्यादा फोगी हो रहा है, हवा बाहर नहीं जा रही, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है ये वाली चीज। इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन इसका यूज वही है कि हवा अंदर बाहर हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि आपने खोल दिया तो हो मुंह खुल गया राइट पे, नहीं, बेसिक डिसेंट सी हवा आएगी जो कि आपका फॉग नहीं जमने देगी और आपको अनब्रीथेबल नहीं फील करेगा, ठीक है, नहीं कराएगी, हाँ। तो यस, ये फीचर वो काम का है। और फिर उसके साथ हम बात करेंगे, जबकि हम इंडिया में और ऊपर से अहमदाबाद में है, गर्मी का माहौल तो आपको सबको पता ही है, 40-45 डिग्रीज आर इजी पास। सो खड़े खड़े तो आपको गर्मी होने ही वाली है, कोई भी हेलमेट ले लो। पर अगर आपकी बाइक चल रही है तो हमारे पास है यहाँ पे दो एग्जॉस्ट वेंट्स होंगे, चार, मतलब ऐसे दो और ऐसे चार, उसके अंदर दो दो है, देखिए ये दो ये दो, और उसके साथ ये भी है, तो यहाँ से हवा जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। इतने में तो गर्मी नहीं होगी, इधर तो थोड़ी बहुत होगी। तो यस, वो हो गया अपना एग्जॉस्ट की बात। एग्जॉस्ट मतलब हेलमेट के एग्जॉस्ट की, जो हवा अंदर बाहर करेगी। और उसके साथ आपको, मतलब सिर्फ इधर से नहीं, इधर की हवा यहाँ से भी निकलेगी। देखो आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, आई डोंट नो, लेट मी सी। हाँ देखो, दिखा, ये जो है ये भी एग्जॉस्ट वैन से ही है, तो इसमें से भी हवा अंदर बाहर होगी। और अब आपको बहुत नजदीक से मैं पैडिंग दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है और कितनी सॉफ्ट है और किस हिसाब से डिवाइड की गई है पैडिंग, कहाँ पे ज्यादा स्क्रूशनी रखा है, कहाँ पे थोड़ा हार्ड रखा है, कौन सी शेप पे डिवाइड, मतलब पार्टीशन दिया है, सारी चीज दिखाता हूँ, चलो। तो अंदर की पैडिंग की आप देख सकते हो किस हिसाब से प्लेसमेंट है और अलाइनमेंट है। तो अब देखिए, अंदर लाइट तो काफी कम आ रही होगी, देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट किया गया है कि आपके सिर के लिए मतलब बहुत ध्यान रखा गया है। तो यस, कंफर्ट लेवल तो इसका लाइक इट्स वेरी गुड, या कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है इसका। पैडिंग देख सकते हो अंदर ही, जहाँ पे कुशन देना वहाँ पे कुशन दिया है, जहाँ पे कुशन की जरूरत नहीं है वहाँ पे नेट दी गई है। और ऊपर जो एकदम सिर का टॉप पार्ट है वहां पे ऐसे डिवाइड कर करके पैडिंग दी गई है, ताकि एक जगह भी सारा प्रेशर ना आए और डिवाइडेड रहे और उस कंफर्ट के साथ रहे। तो यस, ये थी कुछ पैडिंग की बात। के बाद हम जाएंगे इसके वाइजर चेंज की तरफ। वाइजर कैसे चेंज करते हैं, वाइजर चेंज की मैं बात करूँ तो ये है पूरा इसका मैकेनिज्म। स्मोक वाइजर पे नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा।
ये जो है लॉक सिस्टम, इसको जब अपन नीचे खींचना है और इसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है, ये बाहर आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसको खींचा, इसको थोड़ा ऊपर किया, यहाँ से ये अंदर जाता है इसके, तो इसको थोड़ा ऊपर किया और निकाल लिया, सिंपल। देखो वाइजर के अंदर आपको मैं दिखाऊं अगर, तो है ऐसा कि ये जो 2 हुक है वो जो लॉक वाली सिस्टम है उसके अंदर जाएंगे, और ये जो आगे का हम्प है वो इसके अंदर जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर वो जो खड़े 2 लोग थे वो जाएंगे, ये इसका लॉक मैकेनिज्म है, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है अपना वाइजर। और अभी मैं आपको ब्लैक वाइजर डाल के दिखाता हूँ। नॉट काफी मेहनत, पहली बार आज जल्दी लग गया मेरे से। तो ब्लैक वाइजर अपने हेलमेट पे कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा काफी कातिल। और लॉक होने के बाद माय गॉड क्या लुक है इसकी यार। पैसा वसूल तो इधर ही हुआ यार। क्या हेलमेट है, क्या हेलमेट। सो 360 व्यू तो मैं थोड़ा मेरे बजट के हिसाब से दे रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसमें मैं प्रोडक्ट रख के मैं इसे घुमा सकूँ, तो बजट इश्यूज यू नो। तो ऐसा दिखता है कुछ ब्लैक वाइजर, जो कि आपने सिनेमैटिक में आगे देख लिया होगा, ताकि मैं सिनेमैटिक अभी से इसके बाद शूट करके मैं आगे डाल दूंगा। तो यस, वाइजर पूरा सेम है, मैकेनिज्म जो ट्रांसपेरेंट में था ऐसे ही है इसमें लॉक के साथ, बट द थिंग इज ये पूरा ब्लैक है। तो यस, ये थी अपनी बात अपने नए वाले KYT नए वाले KYT R2R Pro की। तो यस, बेसिक चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है, लेकिन उनको मैंने 6-7 महीने पहले ऑर्डर दे दिया था, तब जाके मेरे को मिला है। इंडोनेशिया से आता है, तो आते 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 ऊपर से वॉर आ गई थी, तो वॉर में भी अटक गया, बहुत अटका, और जब लास्ट में मेरे को ये 11 मई मेरे बर्थडे के दिन मेरे को मिला। तो यस, 15,500 नहीं, 15,750, 15750, हाँ 15,750 का हेलमेट है, एंड 1660 का वाइजर है। दोनों को मिला के 17,000 अराउंड समथिंग होता था, उतने का पड़ा हेलमेट। और बेसिक चीज जो कि सबसे मेन है, कोई भी स्टेट से मंगाओ, कोई भी कंट्री से मंगाओ, कहीं से भी लो, इसमें आपको प्राइस वेरिएशन नहीं दिखने मिलेगी, क्योंकि इसकी वारंटी क्लेम होती है, इसके बिल के ऊपर से बिल बनता है पूरी प्राइस का, जो कि प्राइस KYT ने रखी हुई है। तो यस, उसमें नेगोशिएशन शायद नहीं होगा, आपका कुछ ज़्यादा जान पहचान वाला दुकान वाला है तो शायद हो जाए, बट इन केस में मुझे नहीं मिला था। बट मैंने पुराना मेरा जो हेलमेट था वो मैंने बेच दिया था, वो उस हिसाब से मुझे डिस्काउंट मिला है। तो यस, आज की वीडियो थी पूरी KYT के ऊपर। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, डालिए कमेंट में, आपको रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर। एंड यप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।